सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस मैप के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र या प्रमुख स्थल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो वह स्थल है विद्यार्थियों आपका पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि आप पंजाब का नक्शा देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे इस तरफ पाकिस्तान की तरफ, और आप एरो मार्क लगा करके लिख देंगे हड़प्पा। विद्यार्थियों, इस जगह पे दुर्ग, मातृ देवी और पुरोहित राजा की मूर्तियाँ हमें मिली हैं। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। विद्यार्थियों, इसके लिए हम अपने देश के राजस्थान के मैप का नक्शा जैसे देखेंगे, जैसे ही यह स्थल हल्का सा बाहर की तरफ उठता है, आप मेरे ख्याल आसानी से देख पा रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पे आप लिख देंगे मोहनजोदड़ो। और इसकी तरफ आप एरो मार्क ज़रूर लगाएंगे। थोड़ा सा और आप इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। और विद्यार्थियों, इस स्थल के बारे में यदि आप जानना चाहें तो 1922 में इस स्थल की खोज हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। और इस स्थल से हमें दुर्ग मिले हैं, विशाल स्नानागार और माल गोदाम आदि इस स्थल से मिले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। और ये दोनों के दोनों जो स्थल हैं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सिंधु सभ्यता की राजधानी नगर कहे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट हमारा प्रमुख स्थल है राखी गढ़ी। बिल्कुल विद्यार्थियों, आपका हरियाणा का मैप ये है, और इस हरियाणा के मैप के अंदर बिल्कुल ये नक्शा हल्का सा ऊपर की तरफ है, बिल्कुल यहाँ पे हिसार के अंदर राखी गढ़ी। इस तरफ आप एरो मार्क लगा करके लिखें राखी गढ़ी। विद्यार्थियों, इस स्थल से पहले स्थल की शुरुआती खुदाई के बारे में बताएं तो विद्यार्थियों 1997 में अमरेंद्र नाथ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत इसकी खुदाई कराई, और लेटेस्ट इसकी खुदाई विद्यार्थियों फरवरी 1922 में और ASI के द्वारा ही करवाई गई। और यहाँ पे विशाल अन्नागार ध्यान रहे, माल गोदाम जिसको बोलते हैं, दुर्ग और अग्नि वेदिका आदि यहाँ पे मिली हैं। कहाँ पे? आपकी राखी गढ़ी के अंदर। उसके बाद चलते हैं विद्यार्थियों प्रमुख स्थल जो कि बंदरगाह स्थल था और जिसका नाम है लोथल। विद्यार्थियों, इसके लिए हम चलते हैं गुजरात के मैप में। ये है आपका गुजरात का मैप, और गुजरात के मैप में बिल्कुल यहाँ ये जो फारस की खाड़ी है, बल्कि खंबात की खाड़ी, बिल्कुल यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। और ये जो स्थल है इसका नाम है विद्यार्थियों लोथल, और इसको आप ऐसे लिखेंगे और इंडिकेट आप ज़रूर करेंगे। और इस स्थल के बारे में विद्यार्थियों जानकारी ये है कि 1957 में एस एन राव ने इसकी खोज की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत इसकी खोज हुई थी। और विद्यार्थियों यहाँ से, इसी स्थल से, यहाँ से नाव की मिट्टी के खिलौने और बंदरगाह के अवशेष हमें मिले हैं। उसके बाद चलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा। विद्यार्थियों, गुजरात के मैप के अंदर दोबारा फिर जैसे ही गुजरात का मैप हल्का सा ऊपर की तरफ होता है, ये बिल्कुल यहीं पे ये है विद्यार्थियों आपका धोलावीरा। वैसे ही आप एरो मार्क लगाएंगे और उसके बाद लिख देंगे धोलावीरा। विद्यार्थियों, इस स्थल के बारे में यदि थोड़ी सी जानकारी लें तो जगपति जोशी ने 1968 में इस स्थल की खुदाई की थी। किसकी? धोलावीरा की। और विद्यार्थियों, इस स्थल को यहाँ के स्थानीय लोग वोटा द टिम्बा के नाम से जानते हैं, और यहाँ से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग जल संग्रहण के साक्ष्य या जल संग्रहण आदि किया करते थे, या दूसरे शब्दों में प्राचीनतम साक्ष्य जल संग्रहण के हमें धोलावीरा से मिले हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण 5 बिंदु थे जो कि आपकी 10वीं की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण
सिद्ध होंगे और इन 5 पॉइंट में से लगभग 2 या 3 पॉइंट अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। विद्यार्थियों, आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।